नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। जहां से हमने शुरुआत की थी, आज एक बार फिर वहीं से आप सभी के समक्ष जो यूपीएसआई की वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूपीएसआई वैकेंसी 2024 का जो सपना देख रहे कैंडिडेट हैं, अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 3000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी अभी और भी बढ़ सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, लेकिन हाँ 3000 हम एक एवरेज मान रहे हैं कि 2024 में 3000 पदों पर बहुत जल्दी यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी आने वाली है। जो कैंडिडेट 9534 वैकेंसी 2021 में जो आई थी, उसमें दुर्भाग्यवश जो वंचित हुए, उन कैंडिडेट के लिए बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि आप सभी के समक्ष एक और मौका अपनी सफलता को प्राप्त करने का है। बहुत सारे कैंडिडेट दुर्भाग्यवश उस वैकेंसी में रह गए थे, क्योंकि उस वैकेंसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो किसी भी वैकेंसी में नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े भी गए थे एसटीएफ द्वारा। बाकी आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे 6 महीने की तैयारी में आपका सिलेक्शन किस प्रकार से हो सकता है, जीरो से तैयारी कैसे करें, चारों सेक्शन में पास होना जरूरी, चारों सेक्शन में जो पास होते हैं वो किस प्रकार से कितने नंबर पर पास होते हैं, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न को आसान तरीके से जानें, यूपीएसआई में सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना जरूरी है, और यूपीएसआई 2021 फाइनल कट ऑफ कितना गया था ये मैंने लिखा है। आज की वीडियो के प्रमुख टॉपिक होने वाले हैं। सभी साथी वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की तो समथिंग ये 3000 पदों पर बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी कब आएगी? अप्रैल या मई में ये वैकेंसी आप सभी को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कंफर्म, ठीक है। अप्रैल या मई। जो साथी तैयारी नहीं कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, अपनी तैयारी को लगातार बढ़ा दें और लगातार करते रहें, ठीक है। कोई भी साथी ये ना करे कि मैं तैयारी जब भी करूँगा जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। बाकी मैं बात कर लेता हूँ आप सभी कैंडिडेट का जो एग्जाम है, अगर वैकेंसी अप्रैल या मई में आ गई तो अगस्त सितंबर में आप सभी कैंडिडेट का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद वैकेंसी आएगी तो फिर कोई भी चीज़ आपके जो आड़े आती है ना, कई बार चीज़ें जो चुनाव आ गया, कोई और चीज़ आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका जो एग्जाम है अगस्त सितंबर में हो जाएगा। तैयारी करने वाले इस चीज़ पर विशेष गौर करेंगे। बाकी शेयर एंड सब्सक्राइब ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। 6 महीने की तैयारी में सिलेक्शन, देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी ऑफलाइन जो संस्थाएं आप सभी को पढ़ा रही हैं यूपीएसआई के लिए, उन्होंने सभी ने अपने बैच, अपने कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। सभी साथी एक बार देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोर्स खरीदो या बैच पढ़ो, नहीं, आप अपनी तैयारी किताबों से भी कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ की तैयारी तो कम से कम मांगती ही है यूपीएसआई। अगर उत्तर प्रदेश में दरोगा आपको बनना है तो कम से कम 6 महीने आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको सिलेक्शन होगा। बात रही सब्जेक्ट की, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और मूल विधि, जो जीके जीएस का ही पार्ट है, यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन धाराओं से और बहुत सारे क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद करने चाहिए। तो आप सभी कैंडिडेट देखो, अगर मैं बात करूं मैथ की भी, तो कांस्टेबल लेवल का मैथ नहीं आता है, मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस के भी मैथ आता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने नहीं पढ़ी होती हैं, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट को कम से कम 6 महीने तो तैयारी करनी ही है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो हमने बात की कम से कम 6 महीने की तैयारी से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो सभी साथी अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा समय आपके एग्जाम में बचा नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं जीरो से तैयारी कैसे करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो नए साथी हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन किया है या जो इस साल ग्रेजुएशन करेंगे, उनके लिए जीरो से तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले अपना बेसिक तैयार करें। बेसिक कहाँ से करेंगे? एनसीईआरटी बुक से, चाहे आप जीके की, चाहे जीके में अगर मैं बात करूं साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, आप एनसीईआरटी 6 क्लास से एनसीईआरटी अपने स्टार्ट कीजिए। आपका बेस जब मजबूत होगा तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो आप जो यूपीएसआई भर्ती 2024 है, इसमें अपना क्वालिफिकेशन, अगर मैं बात करूँ फाइनली जो सिलेक्शन है वो आप ले पाओगे, ठीक है। तो जीरो से तैयारी करने का मतलब यही है कि छोटी छोटी चीज़ों को अभी से तैयार करते हुए और कवर करते हुए चलें। कोई भी साथी ये नहीं कहेगा कि मैंने ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया, नहीं। नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ी चीज़ें पढ़ो और उन चीज़ों को रिवाइज करो और अपने याद रखो, ठीक है। ये आगे चल के आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। बाकी चारों सेक्शन में किस प्रकार से पास होना है, देखो अगर मैं बात करूं तो 40-40 क्वेश्चन आते हैं चारों पोर्शन से, ठीक है। ये हिंदी का हो गया, ये मैथ का हो गया, ये रीजनिंग का हो गया, और ये मैं बात करूं जीके का हो गया, ठीक है। तो पहले क्या होता था, 2015 की भर्ती जो 2017-18 में पूरी हुई, उसमें क्या हुआ था, उसमें 40 में से प्रत्येक में से 20 क्वेश्चन ठीक करने थे।
20 क्वेश्चन का मतलब होता है 50% अंक लाने जरूरी हैं चारों सब्जेक्ट में, ठीक है। चारों सब्जेक्ट में 50% अंक लाने जरूरी हैं, तब आपका क्वालिफिकेशन माना जाता था अगले राउंड के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब चीजों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है 2021 में आके। ये 20 की जगह 14 क्वेश्चन, ठीक है। ये 20 की जगह तो 14 क्वेश्चन हो गया है। किसी एक सब्जेक्ट में आप 14 क्वेश्चन भी ले आएंगे तो ठीक है, चारों सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन भी ले आए ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो कहानी है 4 चौक 16 160 में से आपको 80 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। कहानी समझे? पहले क्या था, पहले यहां पे 50% लाना पड़ता था, 40 में से 20 तो लाने ही लाने हैं आपको हर पोर्शन में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको अब हर पोर्शन में अगर मैं बात करूं हर सेक्शन में आपको सिर्फ पास होना जरूरी है। और फाइनली ओवरऑल 160 क्वेश्चंस में से आपको 80 क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे, तभी आप जो सिलेक्शन प्रोसेस की आगे की प्रक्रिया है उसमें भाग ले पाओगे। इस चीज को मैं उम्मीद करूंगा आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ओवरऑल आपको 50% अंक लाने हैं, पहले सभी सेक्शन में 50% अंक लाने होते थे, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए होंगे, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि 14 नंबर लाकर हमारा ये 80 नहीं बैठेगा, ठीक है। इस चीज को आप समझ लेंगे, 80 नहीं बैठेगा। बाकी फाइनली किसी एक सब्जेक्ट में 14-15 नंबर आ भी गए तो बाकी इनमें कम से कम 30-35 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आसान तरीके से कैसे जाने, तो एग्जाम पैटर्न सबसे पहले तुम बता दूं आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। सीबीटी एग्जाम होगा, 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है। यूपीएसआई में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 160 क्वेश्चन में से आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें तुक्का मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, यहां निगेटिव मार्किंग नहीं है। फाइनली 160 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जीके जीएस और मूल विधि के होंगे। उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें एग्जाम पैटर्न में आपके सभी की आएंगी। जो साथी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो वो इन चीजों का बड़ा आसान भाषा में ध्यान रखें। आगे मैं बात कर लेता हूं यूपीएसआई में सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाना जरूरी है और यूपीएसआई 2021 की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। तो यहां से हम समझेंगे, जनरल कैटेगरी की 316 समथिंग 315 प्लस गई थी, ओबीसी कैटेगरी की 306, एससी कैटेगरी 279, एसटी कैटेगरी 245, ईडब्ल्यूएस 303 और फीमेल कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 296 गई थी। बाकी अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ बनी थी, यहाँ से थोड़ा कम भी गई थी एससी एसटी और ओबीसी की। बाकी जनरल कैटेगरी की 296 गई थी। तो आपको इससे क्या समझ में आया, यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी, 9534। और वैकेंसी में जो धांधली हुई, गड़बड़ हुई, वो आप सभी को पता है, फाइनली आप सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर वैकेंसी कितनी है, समथिंग 3000। तो आपको कम से कम 300 प्लस का टारगेट लेके चलना है, 300 प्लस, ठीक है। सभी साथियों को 300 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, तभी आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। 240, 250, 260 तक आप फिजिकल दे पाएंगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यूपीएसआई भर्ती में 300 प्लस का टारगेट लेके चलना है। बाकी 6 महीने की तैयारी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यह बात बिल्कुल निश्चित है। जीरो से तैयारी कैसे करें आप इस वीडियो में अच्छे से जान लिया है। वैकेंसी अप्रैल या मई में आ जाएंगी, समथिंग 3000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। बाकी मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।